फरीदाबाद में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। इस बार मामला विकास कार्य के उद्घाटन का था, लेकिन राजनीति इतनी हावी रही कि एक ही लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 बार उद्घाटन कर दिया गया। सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में निर्मित लाइब्रेरी भाजपा के 2 ताकतवर गुटों के शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गई। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को भी उजागर कर दिया। क्या है पूरा मामला, कैसे पार्टी में दरार की अटकलें तेज हो रही हैं, सब बताएंगे विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम रविवार को उस समय शुरू हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर फरीदाबाद पहुंचे। वो सेक्टर 16 स्थित कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आखिरी एपिसोड सुनने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उनके साथ हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लगभग 12:30 बजे तीनों नेता सेक्टर 12 के टाउन पार्क पहुंचे, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था। ये लाइब्रेरी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई है। कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही लाइब्रेरी के भीतर अपना बैनर भी लगा दिया गया और फोटो सेशन किया गया। हालांकि आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे, जिन्हें इस उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही विपुल गोयल गुट ने कार्यक्रम को अंजाम दे दिया। करीब 2.5 घंटे बाद केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने समर्थकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ बड़खल विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी विधायक सतीश फागना, होडल विधायक सतीश फागना, फरीदाबाद के मेयर प्रवीण बत्रा और भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल भी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर के पहुंचने से पहले लाइब्रेरी के बाहर दोबारा से रिबन लगा दिया गया। इसके बाद केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोबारा से रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान लाइब्रेरी के बाहर लगाए गए उद्घाटन बोर्ड को लेकर भी सियासी संदेश साफ नजर आया। बोर्ड के ऊपरी हिस्से में केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम प्रमुखता से लिखा हुआ था, जबकि उसके नीचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का नाम दर्ज था। कृष्णपाल गुर्जर ने अपने गुट के नेताओं के साथ बोर्ड के सामने खड़े होकर फोटो सेशन भी कराया। वहीं इससे पहले विपुल गोयल ने सुरेंद्र नागर के साथ मिलकर उसी बोर्ड से कपड़ा हटाया था और उसके सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई थी। इसके बाद दोनों मंत्रियों और सांसदों ने मिलकर पहली बार रिबन काटा था। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। फरीदाबाद में केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बीच गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। ये विवाद मनोहर लाल खट्टर सरकार के समय से चला आ रहा है। 20 अक्टूबर 2018 को एनआईटी मैदान में दशहरा उत्सव के दौरान दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर विवाद हुआ था। इस घटना के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में विपुल गोयल का टिकट कटना भी इसी राजनीतिक खींचतान से जोड़कर देखा गया था। इसके बाद दोनों गुटों के बीच मतभेद और गहरे हो गए। वहीं नागर और गुर्जर गुट के बीच तिगांव विधानसभा सीट को लेकर भी लंबे समय से खींचतान चल रही है। केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तिगांव सीट से अपने बेटे देवेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन मंत्री राजेश नागर के प्रभाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। फिर साल 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में पार्टी ने राजेश नागर को ही टिकट दिया। अब बताया जाता है कि साल 2024 में चुनाव जीतने के बाद भी राजेश नागर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने तक नहीं पहुंचे थे। राजनीतिक हलकों में राजेश नागर को विपुल गोयल के ही गुट का नेता माना जाता है, जिससे गुर्जर और गोयल के बीच की दूरी और साफ दिखाई देती है। एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन होना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर चल रही गहरी गुटबाजी का प्रतीक बन गया है। विकास कार्यों पर राजनीति भारी पड़ना पार्टी के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा
कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले को कैसे देखता है और फरीदाबाद की राजनीति में ये गुटबाजी आगे किस दिशा में जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।